हेलो जी। राम राम जी सभी को। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम 29वां अध्याय सावन मास के व्रतों के कर्तव्य के बारे में जानेंगे। भगवान शंकर सनत कुमार को सावन मास में किए जाने वाले व्रत हैं जो उनके फल के बारे में क्या बताते हैं, सुनते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें सावन मास के व्रतों के एक ऋतु के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे मामुने उसे सुने। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है। रात में भोजन तथा भोजन अभाव दिन में कहा है। प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि पूर्वक होम करना चाहिए। धारण तथा पारण में हास वृद्धि नहीं होती। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो 3 उपवास करने चाहिए। रविवार व्रताचन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायकाल का समय प्रदान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह का है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्याह्न है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा का समय प्रातः काल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्त स्वीकृत हैं या पहले की तिथि ग्राह्य है। उदुम्बरी द्वितीया संध्या व्यापिनी तृतीया युक्त पूर्व वेधित लेनी चाहिए। श्रवणगौरी में चतुर्थ युक्त तृतीया तिथि है। गणेश पूजा में तृतीया विद चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत श्याम व्यापिनी सप्ती युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे तात, दशमी विद्या एकादशी आग्राह्य है। उसके वेद को मैं बताता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णव के यहाँ होता है। अरुणोदय समय में समार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण की कही गई है। अनंग व्रत में रवि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय पर हर व्यापिनी हो जाने से परस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्रि व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र ग्राह्य है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त की है तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए या ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वाले को पहले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र एक मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। इस अध्याय को पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रवण कर्म तथा सर्पबलि को सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। हाय गरीब उत्सव में पूर्णिमा मध्या व्यापिनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्र उदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है।
चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो या न हो तो पहले दिन करना चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्वपूर्ण का फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बउला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मान्य है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्यापति, दोनों दिन केवल अव्यापति, दोनों दिन अंश द्वारा सम व्यापति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्यापति, अंश दिन अंश द्वारा अव्यापति, पूर्व दिन अंश से व्यापति, अन्य अव्यापति। 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्यापति में अंश व्यापति से अधिक व्यापति श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वहीं अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक अव्यापति अन्य दिन अंश व्यापति हो तो श्रेष्ठ अंश व्यापति होती है। अंश व्यापति जब हो तथा वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग में, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातःकाल में पारण करना चाहिए। यदि 3 पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमाशुभ है। वृषभ अर्चन में सायकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। ध्रुवों के संचय में समन्वय संभव है। सूर्य की करक संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले और 16 घड़ी बाद में पुण्य समय आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानते हैं। अगस्त्य अर्घ्य समय व्रत सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय बताया है। इस अध्याय को जो सुनता है या जो सुनाता है उसको सावन मास के सभी व्रतों का फल अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। तो आज हमने 29वां अध्याय में सावन मास में किए जाने वाले व्रतों का करिता पढ़ा है। अब हम 30वें अध्याय में सावन मास का संक्षिप्त महात्म्य और उसको सुनने के फल के बारे में भगवान शंकर क्या बताते हैं उसको सुनेंगे। भगवान शंकर बोले, हे वत्स, सावन मास का जो महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है उसे यदि कोई 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी वह पूरी तरह नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होकर इसी सावन मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे पति रूप में प्राप्त किया है। इसलिए यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने की यह विशेषता है कि इसमें न अधिक ठंड होती है न अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में राजा और प्रजा दोनों को अपने शरीर में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाएं, दोनों कूल्हों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मांसतों के इस मंत्र से धारण करते हैं। सजो जातादि इससे या सड़सर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षरों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष गले में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखागर भाग में धारण करने चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सावन मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हे वत्स, मैंने तुमसे सावन महीने का लेस मात्र महात्म्य कहा है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? संत कुमार बोले, हे भगवान, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने बताया
उन्हें सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मगन हो जाने से तथा अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण नहीं रही। हे नाथ, तथ्य रूप में आप सुनाए, जिससे कर्म से पता चले कि मैं भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकूं। भगवान शिव सदाशिव बोले, समाहित हो शुभ अनुकर्मणि का सुनो। शौनक ऋषि का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत जी का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, तुम्हारे प्रश्न और सावन मास की तथा सावन की स्तुति। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति का नाम निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम में, जिसमें सब उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का त्यागना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन और मौन व्रत फल, धारण पारण विधि, मासोपास उपवास कथन, सोम व्याख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अन्नोदन व्रत कथान, हविष्यांत भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूशयन, प्रातःकाल स्नान, दमशम कथन, षष्ठिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, कर्म से रवि चंद्र भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्रवार के दिन जीववंती का व्रत, शनि के दिन नरीसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत, औदुंबर व्रत महात्म्य, श्रवण गौरी तथा दूर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत, पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दसवीं को आशा व्रत, एकादशी दवय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रियर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को पाकरम उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि है, गरीव जयंती महोत्सव, सबादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संगक व्रत, वृषभ व्रत, द्रव्य संग्रह, नदियों का रजसवला काल, सिंह की संक्रांति में गौ प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, करक सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म्य श्रवण और कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महात्म्य को सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी कर्म को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे श्रोव प्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषिवरंत, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवाधिदेव भगवान श्री सदाशिव का अपने मन में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से न कहना, यह तो आप सबको उचित पाकर जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। तो आज हमने 30वां अध्याय में सावन मास का संक्षिप्त महात्म्य और उसको सुनने का जो फल भगवान शंकर ने संत कुमार से बताया उसके बारे में जाना। अगर आपको सावन महात्म्य अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।